ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट नाम ही समझ सकते हो आप। ऑटो मतलब स्वचलित, ऑटोमेटिक जो आ जाए, और टेक्स्ट मतलब हमारे द्वारा लिखा गया टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट एमएस वर्ड की एक ऐसी विशेषता है जो किसी ऐसी स्पेलिंग जो या तो लंबी हो या किसी स्पेलिंग को हमें अपने डॉक्यूमेंट में बार बार लिखना होता है और सर वो अक्सर हमसे गलत हो जाती है, बड़ी होने के कारण स्पेलिंग बार बार लिखने में सर हमसे गलती हो जाती है। तो सर हम उन स्पेलिंगों को एमएस वर्ड के ऑटो टेक्स्ट के माध्यम से एमएस वर्ड के फीचर्स में या यूं कहें ऑटो टेक्स्ट में ऐड कर दें। ऐसा करके हम वो स्पेलिंग जो हम बार बार लिख रहे हैं या हमसे कोई बड़ी स्पेलिंग गलत हो रही है, हम उसके शुरुआती 4 अक्षर लिख के ऑटोमेटिक एमएस वर्ड उसे आपको दिखा देगा, जिसे इंटर बटन दबा के आप उसे पूरी लिखवा सकते हो। ऐसी बहुत सारी मीनिंगें हैं सर जो हमें डॉक्यूमेंट लिखते समय हमको प्रॉब्लम देती हैं। उदाहरण के तौर पे हम सर मान लीजिए INDEPENDENCEDA इंडिपेंडेंस डे, इंट्रोडक्शंस, कैरेक्टरिक्स, बहुत सारी ऐसी स्पेलिंगें हैं जिन्हें लिखते समय गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि नहीं होते। तो हम उस दरमियान ऐसी बड़ी सी स्पेलिंग को अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर सरलता से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसे ऑटो टेक्स्ट में डाल देंगे। और बहुत अच्छा टॉपिक ये है कि सर हम इसको जैसे ही ऑटो टेक्स्ट में डालेंगे और अपने डॉक्यूमेंट में जब दोबारा इस स्पेलिंग के शुरुआती 4 अक्षर लिखेंगे, इतना लिखे नहीं कि ये स्पेलिंग छोटे आकार में यहां दिखाई दे देगी ऑटोमेटिक, और इंटर बटन दबाए नहीं कि ये पूरी लिखा जाए। समझ गए? 1-2 लाइन में सरल परिभाषा बताना है तो सीधे बताइए। ऑटो टेक्स्ट एमएस वर्ड में पाया जाने वाला एक विशेष फीचर्स है जो हमारे द्वारा बड़ी सी स्पेलिंग या ऐसी स्पेलिंग जिसे हम बार बार लिखते हैं और वो हमसे गलत हो जाती है, उसे अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और उस स्पेलिंग के जब हम सर शुरुआती 4 अक्षर लिखते हैं तब वो ऑटोमेटिक छोटे आकार में वो पूरी स्पेलिंग दिखाने का काम करता है। सर उसे हम बिना लिखे इंटर बटन दबा के अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। जब जब हम उस स्पेलिंग को इस डॉक्यूमेंट में लिखेंगे तब तब वो स्पेलिंग छोटे आकार में हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी। और जब हमको उसको पूरा लिखना हो, या तो हम अपने से टाइप कर लेंगे या तो फिर हम टाइप करना है तो टाइप कर लो, अगर नहीं करना है तो ऊपर आई इंटर दबाओ, ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। ये आपके मोबाइल्स में भी रहता है जिसे हम ऑटो सजेशन या सजेशंस के नाम से भी जानते हैं, होता है आपके मोबाइल्स में भी कि हम शुरुआती लिखें और आ जाए, स्पेस दबाएं लिखा जाए, है ना। तो ये एमएस वर्ड में ऐसा, ये सिर्फ जिसमें आप सेट करोगे उसी डॉक्यूमेंट पे चलने वाला है। ऐसा नहीं कि आप एमएस वर्ड पे गए और ऐड कर दिए तब एमएस वर्ड में जितने डॉक्यूमेंट बनाओगे सब में नहीं, जिस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हो उसी डॉक्यूमेंट में ये हो। पहले 2 से 3 लाइन या जितनी ज्यादा हो सके परिभाषा लिखिए, उसके बाद इसे प्रयोग कैसे करना वो बताइए। तो बताइए, सर्वप्रथम हम अपने डॉक्यूमेंट में लिखी हुई उस स्पेलिंग को सेलेक्ट करते हैं जिसे ऑटो टेक्स्ट में ऐड करना है। जैसे हम कहें इंडिपेंडेंस, इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कहां जाएंगे, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाना है और वहां से एक टेक्स्ट ग्रुप मिलेगा। कौन सा ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आप ऊपर देखिएगा 4-5 बटनें मिलेंगी, उधर साइड कॉर्नर में देखिएगा एक छोटी सी ऐसी बटन मिलने वाली है, ऐसा इस पे कुछ बना होगा, यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट, इस पे क्लिक करिएगा तो सबसे ऊपर लिखा होगा ऑटो टेक्स्ट, इस पे चले जाइएगा। दूसरे पॉइंट में ये बताइए, पहले पॉइंट में क्या बताओगे, सबसे पहले उस स्पेलिंग को सिलेक्ट करते हैं जिसे ऑटो टेक्स्ट में डालना है, उसके बाद इंसर्ट टैब, टेक्स्ट ग्रुप, वहां से ऑटो टेक्स्ट बटन से ऑटो टेक्स्ट पे चले जाएंगे। जैसे ही ऑटो टेक्स्ट पे जाएंगे तो तीसरे पॉइंट में बताइए, इसके बाद सर ऑटो टेक्स्ट के बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें सबसे नीचे दी गई विकल्प सेव टू गैलरी, सेव टू
गैलरी ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अर्थात गैलरी का मतलब तो आप समझते हो ना, बहुत सारी जहां चीजें हों, तो हम इसको भी वहीं ले जाना चाहते हैं। मतलब ऑटो टेक्स्ट की गैलरी में इसको, यहां आप ऊपर देखोगे कि बहुत सारे शब्द दिखाई देंगे। अगर आपको लगता है इनमें से कोई लेना है तो ले लो, लेकिन हमको क्यों लेना, हमको तो एड़ा करना है सर। तो हम क्या करेंगे, सेव टू गैलरी। जैसे सेव टू गैलरी पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि एक सेव टू गैलरी का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। टेक्स्ट में कहीं पे हमारी ये स्पेलिंग भी लिखी दिखाई देगी। आप उधर कुछ बदलाव नहीं करिएगा, सीधे ओके बटन पर या सेव बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद वापस हम कहाँ आ जाएंगे, ये सब हट जाएगा। वापस हम कहाँ आ गए, अपने डॉक्यूमेंट में। और अब हम क्या करेंगे, चौथे पांचवें नंबर में बताइए। इसके बाद हम उस स्पेलिंग के शुरुआती 4 अक्षर जैसे ही टाइप करेंगे, जैसे हमने क्या लिया था, INDE, 4 अक्षर लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। हम उस स्पेलिंग के शुरुआती 4 अक्षर जैसे ही टाइप करेंगे, सर यहां पे या उस स्पेलिंग के ऊपर उसका पूरा रूप दिखाई देगा और वहां पे कहेगा पूरी बटन प्लस इंटर, इंसर्ट टू डॉक्यूमेंट, अर्थात इंटर बटन दबाओ और डॉक्यूमेंट। तो इंटर बटन हम दबाएंगे, हमारी वो स्पेलिंग डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। तो है ना बढ़िया। वैसे टॉपिक देखा जाए तो कोई ऐसी स्पेलिंग जो बड़ी हो, अक्सर हमने बोला बड़ी स्पेलिंग, और बड़ी होने के कारण लिखने में हमको क्या कर रही है, प्रॉब्लम दे रही है, मिस्टेक हो जाता है बार बार लिखने में। तो हम क्या करें, उसे ऑटो टेक्स्ट में डाल दें। अब मान लो तुम इंडिपेंडेंस डे का लेख ही लिख रहे हो, इंडिपेंडेंस डे का लेख लिख रहे हैं, अब 2-3 पेजेस है, तो वहां इंडिपेंडेंस डे कई जगह लिखना होगा, तो आप बार बार क्यों लिखोगे। हाँ, एक बार आप लिख के कॉपी उसको क्या करो, ऑटो टेक्स्ट में जाके ऐड कर दो और आप इंडिपेंडेंस डे लेख लिखो, जब आए 4 दबाओ इंटर, 4 दबाओ इंटर, आता रहेगा। ऐसे एक नहीं, अपने डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा जितनी भी ऐसी स्पेलिंगें हैं जो आपको समस्या दे रही हैं, उन्हें सबको आप ऐसे सेव टू गैलरी में जाके सेव करते चले जाओ। और जब उसको लिखोगे शुरुआती 4 अक्षर, आप देखोगे कि वो आ जाएगा। कर लोगे। हाँ, दूसरा नंबर है, नहीं, एक बार स्पेलिंग आपको लिखना है। जैसे मैंने बोला, आप कहीं पे आ रहे हो, इंडिपेंडेंस डे लेख लिख रहे हो, अब मान लो एक लाइन आपने लिखना और अगले लाइन पे इंडिपेंडेंस डे लिखना है, और फिर आपको पता है कई बार आना है, तो आप एक बार लिख दो फिर सेलेक्ट कर लो। मान लो नहीं लिखना है, बिना लिखे भी आप कर सकते हो। क्या करोगे, सेम प्रोसेस पे जाओ और यहां से ऑटो टेक्स्ट, यहां से सेव टू गैलरी, वहां एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, वहां जाके अपनी मीनिंग को क्या करो, टाइप कर दो। तो सेलेक्ट करके जाओगे तो बेटर होगा, अन्यथा फिर बाद में कौन सा टेक्स्ट डाले हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आप चाहो तो उधर डायरेक्ट जाके एंट्री कर लो, वैसे बेटर ये तरीका है। आप कह रहे हो कि बिना लिखे सर एक बार, क्या ऐसा हो जाएगा, तो बिना लिखे कैसे आप सेलेक्ट करोगे किसी चीज को, लिख के ही ना कोई मीनिंग सेलेक्ट करोगे और उसे सेव टू गैलरी में जाके सेव करोगे। ठीक है, चलें फिर अगले टॉपिक की तरफ, बन जाएगा। हाँ, एक लाइन पे है, ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट को लिखने की सुविधा दे उसे ऑटो टेक्स्ट कहते हैं। हमें लिखना ना पड़े पूरी स्पेलिंग, वो स्वयं लिखने का अवसर दे दे, उसे क्या कहेंगे, ऑटो टेक्स्ट। इसी के साथ एक पॉइंट और पढ़ लो जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसा मेरा अनुभव कहता है कि ये भी कभी पेपर में पूछ लेता है। अभी हमने क्या पढ़ा, ऑटो टेक्स्ट, आप पढ़ लो ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट, वो ऑटो टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट को ऑटोमेटिक लिखवाता था, और ये हाँ बिल्कुल। आप एमएस वर्ड में जब काम करते होगे, लिखना प्रारंभ करते होगे, तो आप देखते होगे कि हम पहले अक्षर को क्या करते हैं, स्मॉल लिखते हैं, लेकिन स्पेस दबाते हुए वो कैपिटल हो जाता है। वहां पे ये क्या है, वहां ऑटो करेक्ट है। तो इसमें क्या बताओगे ऑटो करेक्ट में, सर एमएस वर्ड का यह एक ऐसा फीचर होता है जो हमारे द्वारा लिखी गई स्पेलिंगों को शुद्धता देने का काम करता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कोई ऐसी स्पेलिंग होती है सर
जिसे हम बार बार सही टाइप करना चाहते हैं लेकिन वो गलती से हमसे गलत टाइप हो जाती है। या सर पहले लाइन का पहला अक्षर ऑटोमेटिक कैपिटलाइज्ड हो जाए, या किसी देश का पहला अक्षर स्पेलिंग का ऑटोमेटिक कैपिटलाइज हो जाए। ऐसी बहुत सारी स्पेलिंगें होती हैं जो ऑटोमेटिक कैपिटलाइज या ऑटोमेटिक करेक्ट होने की कंडीशंस में होती हैं। उस दरमियान हम अगर चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसी स्पेलिंग सेट कर लें कि अगर हमसे गलत हो रही है तो हम सर उस दरमियान ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। जैसे किसी को मान लो परेशान करना है या आपको कोई परेशान कर रहा है, आप लिख रहे हो थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर, उदाहरण के तौर पे आप बता रहे हैं, और कंप्यूटर लिखे नहीं, स्पेस दबाए, लिखा गया वायरस, VIRUS, वायरस लिखा गया। तो इसका मतलब क्या है? अशुद्धता तो है तुम्हारी जानकारी में, लेकिन आप ये समझो कि ये कंप्यूटर में किसी ने सेट कर दिया है कि जब हम कंप्यूटर लिखेंगे तो वायरस हो जाएगा। ऐसा भी है, सही तो ठीक ही है, लेकिन कोई आपको परेशान करना चाहे तो वो ऐसा भी सेट कर देगा। तो तुमको परेशान ना होना है कि कोई जादू चला दिया कि हम लिख तो कंप्यूटर रहे हैं लेकिन लिखर वायरस रहा है सर उधर कैसे, या कि तुम्हारा नाम अंकित है, अब तुम अंकित लिखो तो लिखर जाए रावण, तो तुम परेशान, अरे किसने ऐसा कर दिया है, जादू हो रहा है क्या? तो परेशान नहीं, वो क्या है? वो ऑटो करेक्ट है। वैसे ये गलत तरीका है, ऐसे में लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने ऐसा कर दिया है तो तुम परेशान नहीं हो, समझ जाओगे ये किसने किया है, किसी व्यक्ति ने ऑटो करेक्ट कर दिया है। स्पेलिंग जो सही है उसकी जगह गलत लिख दिया, जबकि वास्तव में ये होना चाहिए कि गलत स्पेलिंग को सही करो, होना तो ये चाहिए। वास्तव में तरीका तो ये है ऑटो करेक्ट का, लेकिन कोई कोई कभी परेशान करने के लिए आपके उसमें MS वर्ड में बैठ के ऐसा कर देता है कि लोग आता ना होगा तो परेशान होगा, और आता है तो कोई दिक्कत नहीं। पहले परिभाषा बताइए। ऑटो करेक्ट MS वर्ड की एक ऐसी सुविधा है जो हमें हमारे द्वारा लिखी जा रही गलत स्पेलिंगों को सही करने की ऑटोमेटिक सुविधा दे देता है। सर जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि हम बार बार कोई स्पेलिंग टाइप करते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, और अक्सर वो स्पेलिंग हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो सर हम ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल करके उसे गलत शब्द में एक तरफ टाइप कर देंगे और एक तरफ सही शब्द साइड टाइप कर देंगे, और उसे सर ऑटो करेक्ट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और सर जब हम उस स्पेलिंग को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर गलत लिखेंगे तब वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसके अलावा MS वर्ड कुछ ऑटोमेटिक चीजें सेट करके रखता है ऑटो करेक्ट में, जैसे ऑटो कैपिटलाइज, ऑटो स्मॉल लेटर, या और बहुत सारी चीजें ऐसी बाय डिफॉल्ट MS वर्ड देता है जिन्हें आप बदल या अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो। ऑटो करेक्ट का प्रयोग करने के लिए हम निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करेंगे। सबसे पहले अगर आप कोई स्पेलिंग लिखे हो उसे सेलेक्ट करके भी जा सकते हो, नहीं सेलेक्ट करना है मत सेलेक्ट करो, सीधे चले जाओ कहाँ, फाइल टैब में। कहाँ जाओगे? नंबर 1 में बोलो, फाइल टैब। फाइल टैब में जाना है, वहां से ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन के अंदर प्रूफिंग पे जाना है, और प्रूफिंग के अंदर आप देखोगे कि एक बहुत सारा पेन्स खुलेगा, वहां से ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा आपको, उधर उस पर क्लिक करना है। कहाँ कहाँ? फाइल टैब, ऑप्शन, नीचे से मिलेगा आपको, वहां से प्रूफिंग, और उसके अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन सबसे ऊपर है मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा, नीचे ना जाइएगा, नीचे बहुत सारी सेटिंगें हैं। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि आप ऑप्शन पे जा रहे हो, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, तो कुछ बदलाव ना करिएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उधर साइड अगर आप बदल दोगे तो आपका जो MS वर्ड अभी प्रॉपर चल रहा था उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। इसलिए अगर आप किसी चीज को सीखने के हिसाब से कर रहे हो तो उसको बदलो, सीखो, और फिर वैसे ही कर दो जैसा वो था। ऑटो करेक्ट पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और बहुत सारे ऑप्शन वहां मिलने वाले हैं जिन्हें आप बदल सकते हो, ऐसा हमको लग रहा है। तो आप अगर बदलोगे तो गड़बड़ी आपके MS वर्ड में हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद आप बताइए कि सर हम देखेंगे कि ऑटो करेक्ट का यहाँ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में सर यहाँ पे ऑप्शन देगा रिप्लेस। अभी ऊपर ऑटो करेक्ट के कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जो कुछ सिलेक्टेड होंगे, कुछ अनसेलेक्टेड होंगे। हमको मेन मतलब है रिप्लेस, और इसी के बगल में लिखा होगा विथ। तो हम रिप्लेस में क्या लिखेंगे? जो हमसे बार बार गलत हो रहा है, हमसे बार बार
गलत हो रहा है। जैसे मान लो आप रैम की स्पेलिंग बार बार ये लिख देते हो या ये लिख देते हो या जो भी लिखते हो, थोड़ी देर के लिए आप कहते हो कि सर हम कंप्यूटर की स्पेलिंग ये लिख देते हैं बार बार, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ये गलत स्पेलिंग लिखेंगे जो हमसे बार बार गलत हो जाती है। और यहाँ बिथ में क्या लिखेंगे, इसकी सही स्पेलिंग। और उसके बाद यहाँ ऐड बटन होगी, ऐड बटन पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद बगल में ओके होगी, ओके पे क्लिक कर देंगे और वापस अपने डॉक्यूमेंट में पहुंचेंगे। और जैसे ही हम ये गलत स्पेलिंग टाइप करेंगे, स्पेस दबाएंगे, हम देखेंगे कि इसका जो सही रूपांतरण होगा वो ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। अब ऐसे तुम किसी के नाम की जगह किसी और का नाम सेट कर सकते हो, बन जाएगा। अब ऑटो करेक्ट में जो एंट्री की गई उसे डिलीट कैसे करोगे, मान लो धोखे से किसी ने हमारे नाम की जगह कुछ और कर दिया, कुछ नहीं करना, सेम ऐसे चले जाना है। ये डायलॉग बॉक्स आया, यहां आप देखोगे कि जितने ऑटो करेक्ट बनाए गए हैं वो सब यहां क्या होंगे, शो होंगे। उनमें से जिसको डिलीट करना उसको सिलेक्ट करके यही रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा, क्या करना, रिमूव कर देगा। तो जो एंट्री जबरदस्ती की कर दी गई थी वो क्या हो जाएगी, आपके कंप्यूटर से हट जाएगी। अगर सही करी गई है तो हटाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने जबरदस्ती या गलत कर दिया है तो फिर आप उसे क्या करना चाहोगे, बिल्कुल हटाना चाहोगे। बन जाएगा, कर लोगे श्योर। आज की क्लास हम यहीं पे